नमस्ते व्यूअर्स। तो आज हम आपको जो धौंतली बाज़ार के बारे में बता रहे हैं। और धौंतली बाज़ार से कहते हैं कि जो इसका असली रास्ता ना धौंतली बाज़ार का, वो इस रास्ते से जाता है जो शायद किसी ज़माने में एक फ़ेज़ ऑफ धौंतली ढक्की भी था। अब धौंतली ढक्की जो है उसका वो नीचे से वहाँ से तवी से आके, और ये मेन जो ये अभी सर्कुलर रोड बनी है, पहले ये सर्कुलर रोड नहीं थी, तो ये कनेक्ट होता था। यहाँ से लोग ऊपर बनती थी, सीधा मुबारक मंडी जाते थे और शहर की तरफ जाते थे। तो इसके बारे में हमें बताने के लिए यहाँ के ही एक सिटीज़न हैं जो इस मोहल्ले में रहते हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। रोहित जी, नमस्ते रोहित जी। नमस्ते। रोहित जी, आज हमें आप यहाँ तक लेके आए हैं, तो अब हमें बताइए कि ये रास्ते का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले मैम आपका धन्यवाद और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी डोगर हेरिटेज को, जो हमारे आज की जो डोगरा जितने भी हमारे बच्चे हैं जो आज मॉडर्न की चकाचौंध में अपने पूरी हेरिटेज को भूल चुके हैं, हमारी हिस्ट्री को भूल चुके हैं, आप उसको लेके काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू। देखिए मैम, एक कहावत है, डोगरे आँखने शाने करने, ठीक है, आपने भी सुनी है, जी जी। हमने भी सुनी है, बट वो हमारी शान कहाँ खो गई है। उस शान, खोई हुई शान को पाने के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज जो आपने धौंतली बाज़ार की बात करी है कि इस बाज़ार का नाम धौंतली बाज़ार क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो मैम आपने ये देखा, ये सारा जो रूट है जो हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि किसी ज़माने में, अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर सीधे हमारा मुबारक मंडी महल आएगा, राजा होगा, ये रूट था जहाँ से लोग बजालता, सिदड़ा, सुरईसर, मानसर से जो लोग थे वो तवी क्रॉस करके यहाँ पे आते थे। इसको धौंतली ढक्की बोलते थे। और समय के साथ साथ क्या हुआ, ऊपर बाज़ार डेवलप हुए, लोग बोलते थे कहाँ धौंतली, धौंतली ढक्की से धौंतली बाज़ार तक का एक नाम जो है ये आ गया। तो ये टाइम के अकॉर्डिंगली सही इसका नाम जो है, एक तो धौंतली ढक्की है, दूसरा इसको अपर बाज़ार बोलते हैं क्योंकि ये शहर में सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा बाज़ार, सबसे ऊंचा बाज़ार। और महाराजा जी की जब सवारी आती थी, जब भी वो उनका सेक्टेड मूव होता था, तो इसी ऊपर बाज़ार से ही वो कश्मीर के लिए जो है उनका प्रस्थान होता था। तो ये जो ये हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये लोग कॉमन यूज़ करते थे, मतलब तवी पे जाने के लिए, है ना? ये हमारी सरकार की अनदेखी है। ये एक बड़ा हेरिटेज, ये ट्रेल है, लेकिन ये बहुत गंदा हो गया है। आई थिंक ये डस्ट, गार्बेज। यहाँ पे पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी हैं, ये उन्होंने ही यहाँ पे ये फुटपाथिंग, ब्लैक टॉपिंग, ये जंगले वगैरह लगाए। बट एक बड़ा दुख की बात है, वो उन्होंने तो लगवाया, लेकिन देखिए ये जितना भी ये कूड़ा करकट है, फिर वही आगे ना बात, अस डोगरे हैं आँखने शाने करने, हमारी शान हमारे रास्तों पे दिखती है कि हमारा घर साफ होना चाहिए, पर जिस रास्ते से लोगों ने हमारे घर पे आना है वो हम गंदगी से भर देंगे। वो एक्चुअली अब ये है ना बात की, अब ये रास्ता कोई यूज़ करता नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है, तो इसलिए फिर लोगों ने इसको गार्बेज के लिए रख दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ी बंदे को अपनी मेंटालिटी, आइडियोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस लाना चाहिए। बाकी देखो हमारी आपकी कितनी सांस फूल रही है। हाँ। और जो लोग, लेकिन पुराने ज़माने में कैसे चढ़ते थे, एक्चुअली उन्होंने फास्ट फूड नहीं खाया होता था ना, वो पुरानी खुराक खाते थे, मक्की की रोटी, दाल चावल, साग, देसी घी, दूध। आप आगे देखेंगे आपको यहाँ का रिच आर्किटेक्चर जो है ये दिख जाएगा। ये देखिए, ये टेंपल है, ये देख रहे हैं, ये आर्किटेक्चर देख लीजिए। बाकी विद द टाइम ये मॉडर्न वे से रिस्टोर किया इन्होंने। सामने देखिए, यहीं से आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। तो इस तरफ ये पुंछ हाउस है। मैम ये कहते हैं कि आफ्टर 70s के बाद ये चीज़ें बनी हैं। जब ये शेख अब्दुल्ला ज़रा पावर में आए तो उन्होंने ये 35 मंदिर की कुछ ज़मीन होती थी, उसको ऑक्यूपाई करा, जो वो टिलर्स एक्ट वगैरह लेके आए थे, कुछ उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ भी, अब मेरे को इतने डेप्थ का पता नहीं है, लेकिन ये भी एक पब्लिक के लिए उन्होंने यहाँ मतलब ये पुंछ के राजा का घर होता था, उसकी हवेली थी। हाँ। फिर बाद में ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स बन गए। बिल्कुल।
अब हम यहाँ से जाएंगे, हम सीधा मुबारक मंडी पैलेस के पास आ जाएंगे। वाकई सांस तो इस पूरे एरिया को यही कहते हैं, पुंछ हाउस कहते हैं? नहीं, पुंछोस क्वार्टर्स है। और ये क्या है? ये जो हमारा एरिया है पंचतीर्थी। इसे पंचतीर्थी कहते हैं। ओके। जो ढक्की का रास्ता है ना, अब ये जो पुंछोस बन गया है, लोग पहले इसके बीच में से जाते थे, है ना। अब ये देख लीजिए ना, आर्किटेक्चर देखिए पुराना। मैं तो ये पुराना कुछ रह गया है, बाकी सारा। हाँ, बाकी सब जो है उन्होंने लोगों ने इसको नए तरीके से वो किया। ये सारे पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी एक टेम्पल है। जी जी। और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है पुराना, ये आज भी उसी आर्किटेक्चर में बना हुआ। आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए आप, ये राधा कृष्ण जी का है? हाँ जी, ये आज भी उसी पुराने आर्किटेक्चर में बना हुआ है, बट जो उसका फ्रंट है उसको उन्होंने रिस्टोर करके मॉडर्न वे से थोड़ा बनाया हुआ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पुरानी निशानियाँ आज भी बयां करती हैं कि भाई ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। देखिए वो गणेश जी की मूर्ति, उसके नीचे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? उर्दू नहीं पढ़नी आती? 19 नहीं, ये 9 हुआ। 1990 तो हो नहीं सकता। ना ये उल्टा है ना, मेरे को भी याद भूल गया। बट ये देख लीजिए ना, यहीं से पता लगता है कि कैसा कल्चर था यहाँ पे ना। ये शायद पर्शियन है, पर्शियन उर्दू है। ये उर्दू है। ये कौन सा टेम्पल है? ये भी प्राचीन राजाओं के ज़माने का मंदिर है। हाँ, ये दिख रहा है इससे। ये देखिए, है। लोग मॉडर्नाइजेशन में जितना मर्जी चले जाएं, बट कहीं ना कहीं अपनी जो हेरिटेज के जो निशान हैं वो आज भी जिंदा हैं किसी ना किसी रूप में ना। यहाँ पे हमारे जी विश्वनाथ टेम्पल पंचतीर्थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा, यही दिस इज वेयर वी हैड कम ना इन द हाँ, मॉर्निंग। अच्छा, वो समझ आ गया मुझे। इसे हम बोलते थे पैलेस रोड। तो यहीं से महाराजा जी का पैलेस आ जाता है। ये हार्डली कोई 50 मीटर के आगे पैलेस है, और यही वो ढकी है जहाँ से लोग किसी ज़माने में आया जाया ये करते यहीं थे। से गया जाए। जी, ये भी इस तरफ भी सारी हवेलियां थी। ये हवेलियाँ थी, अब ये थोड़ा मॉडर्न कल्चर में चेंज हुई चेंज है। हो गया हुआ है, कुछ का तो हाँ, पुराना देखो है। आज भी प्रमाण है इनके ना, पुराने वालों के। ये आज भी एज इट इज़ जैसे पुराने टाइम पे थी वैसे ही हैं। ये वज़ीर हाउसेस है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे हमारी मैम थी डिप्टी मेयर ना, पूर्णिमा शर्मा जी, उन्होंने दूसरी ढक्की को पक्का करवाया था, बट लोगों की नेग्लिजेंस है, उन्होंने सबने कूड़ा वहाँ फेंकना शुरू कर बिल्कुल। दिया। अब रख रखाव थोड़े ना उनका काम है, वो तो लोगों का ही है। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये यहाँ से पूरा पता लग जाता है ये है पैलेस रोड, और ये वज़ीर हाउस है। ये भी कोई वज़ीर ही हैं जिनका ये घर है, ये पुराना। अब यहाँ से खिलौने वाली गली में जाएंगे। अगर आप कभी ऐसे जम्मू शहर घूमेंगे ना मैम, तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको ऐसे निशान मिल जाएंगे कि जो पुराने ऐतिहासिक हैं। सो आज मुझे पता लगा पंचतीर्थी मोहल्ला सारा कौन सा है। दिस इज पंचतीर्थी, दिस इज डिफरेंट। Yes. ये अलग है। ये धोंतली बाजार का ही एरिया है। ये दोनों बाजार की ही एडजॉइनिंग गली है। अच्छा, बाजार वहाँ पे है, ये गली आ ये गई गलियाँ हैं। जी। यहाँ पे कुछ पुराने घर होंगे। बिल्कुल होंगे। यहाँ पे बड़े एक फेमस हमारे टीचर हैं सुरेश शर्मा जी, अच्छा,
उनका घर आज भी वैसा का वैसा ही है, जैसा पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर है वैसा ही बना हुआ है। अब तो क्या है ना, अकॉर्डिंगली टाइम काफ़ी लोगों ने वो चेंज हो गया। जो पुरानी चीज़ थी वो टाइम के साथ जैसे बारिशें हुई, काफ़ी कुछ हुआ, तो वो उनको रिस्टोर करने के लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। जैसे ये वाला मकान देख लीजिए आप, ये दुकान के ऊपर वाला, ये आज भी वैसा ही बना हुआ है। ये देखिए, ये किसका घर है? ये अब यहाँ पे कोई नहीं रहता। अब कोई नहीं रहता, पर यहाँ पे पहले 5-6 फैमिलीज रहती थी। ये देखिए ना, अगर इसको एज इट इज़ मेंटेन करना हो तो ये ना तो हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, मेंटेन हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसको नए तरीके से ही बनाना है, यही अल्टरनेट है। इसलिए लोग फिर चेंज करते हैं। यस यस यस। ये ऑलमोस्ट सारे पुराने घर हैं। बिल्कुल, इन्होंने ये इसको at पुराने least को ये ही रिफॉर्म किया हुआ है। 60s और 70s के घर हैं ये वाले। ये वहीं तब का आर्किटेक्चर है। ये देखिए ना, ईंट है। ये आज भी वही है। ये देख लीजिए सामने है आपके। आज की डेट में कोई मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कराएगा तो कोई भी ऐसा नहीं कराता। हर आदमी की कोशिश यही होती है कि वो मॉडर्न करे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल भी विजिबल अवेलेबल नहीं होता नहीं ना होता। बिल्कुल इजीली। बिल्कुल मैम, क्योंकि उस ज़माने में और आपके ज़माने में बहुत डिफरेंस है। मैं आपकी कैमरामैन से कहूँगा कि मेरी थोड़ा सा पीछे करके वो देखें, वहाँ से पूरा वो देखें आप। ये कोई पुरानी हवेली है। ये हमारे यहाँ के बड़े फेमस टीचर हैं। मेरे को नहीं लगता शायद ही कोई जम्मू का इंटेलेक्चुअल हो जो उनसे ना पढ़ा हो। सुरेश शर्मा जी नाम है सर का, अच्छा, इंग्लिश के टीचर थे डीबीएन स्कूल के। इंग्लिश टीचर। या देखिए, आज भी इन्होंने अपने घर को उसी फॉर्म में जो है रिस्टोर करके रखा हुआ है। और ये वो तब की लकड़ी है जो आज तक चल रही है। डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं डीबीएन स्कूल के ना। ये फिर जाता है। यहाँ पहले तालाब होता था ना, ये अब मुबारक इसको मंडी को इन्होंने वो पार्क बना दिया, पार्क बना दिया। ये बेसिकली Actually, ये मैंने- तालाब था हाँ। विच केटर्ड टू द लोकल पीपल। ओके ओके, ये एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, हाँ बट जब से हमने वो संभाले हमने इसको ऐसे ही देखा है। हाँ, ये तालाब था। फिर यहाँ से अंदर जाके तो गदाधर टेम्पल है। जी जी, इसके सामने गदाधर टेम्पल है। और गदाधर टेम्पल की भी अपनी विशेषता है। वो हमारे एशिया का जो हम कह लें कि हिंदुस्तान का सेकंड नंबर है जहाँ पे लक्ष्मी, या फर्स्ट कह लें जहाँ माता लक्ष्मी जो है वो खड़ी मूर्ति में है। ये भी ऐतिहासिक घर है वज़ीरों का, अच्छा, जो राजा के वज़ीर थे उनका घर है। देखिए अभी भी आपको वैसे ही आर्किटेक्चर दिखेगा यहाँ भी ना। हाँ ये घर मुझे पता है कि मेरी मम्मा की शादी यहाँ हुई है। ये वज़ीरों का घर था, उन्होंने किराए पे लिया था। माशी ठीक है। ये ये आज भी अपने आप में पुराना इतिहास संजोए हुए हैं। ये घर मुझे लगता है टूट गया है। एक्चुअली इसके टूटने का कारण भी वही है। बारिश। हाँ, बारिश, और जो मैंने आपको बोला ना, देखिए ये चूना मिट्टी और गारे की मिट्टी से बना हुआ है। हाँ, ये लखोरी ब्रिक है। यस, तो उस टाइम पे ये देखिए ना, ये सारा इसका दिख रहा है कि रीज़न क्या है इसका टूटने का। बट अब वही, अब जब ये बनेगा तो नए सिरे से नए वो सिरे से, बिल्कुल because ऐसे- सीमेंटेड होगा। बट यहाँ से पता लग जाता है कि क्या क्या मटेरियल यूज़ होता था उस टाइम पे ना। ये देखिए ना, इसमें वो चूना मिट्टी सुर्खी। और पता नहीं क्या क्या वो लोग डालते थे इसमें ना, ताकि, और ये सीमेंट से ज़्यादा सॉलिड है। सॉलिड है। हाँ, और हमारे महल वगैरह सारे इसी से बने। गर्मी में ठंडा, सर्दियों में गर्म। मेरे को लगता है ये देश का पहला एक ऐसा गुरुद्वारा होगा
यहाँ पे गुरु नानक देव जी की मूर्ति है। हाँ, ये एक इकलौता ही है।